हाय फ्रेंड्स, मिथुन राशि का प्रभाव अक्टूबर का महीना। मैं अनिल वत्स। और जैसा कि आप जानते हैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस और मतलब एक ही होता है कि आपको फाइनेंशियली लाभ हो। अगर कोई नुकसान है, चाहे वो फिजिकली है, चाहे वो बीमारी से है, चाहे वो दुश्मनों से है, सो यू शुड बी एटलीस्ट केयरफुल। एंड एस्ट्रोलॉजी इज द ओनली साइंस दैट कैन प्रेडिक्ट, दैट कैन सेव यू। एटलीस्ट आपको होशियारी बना देती है, आप अलर्ट हो जाते हैं, आपको पता चलता है कि इस महीने आपके मूड कैसे होंगे। एक्चुअली आपका जो मूड है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी आप दूसरे के प्रति बड़े प्रेम में होते हैं, कभी आप बड़े गुस्से में होते हैं, कभी आप इमोशनली हो जाते हैं, कभी आप किसी के भक्ति भाव में होते हैं। मूड्स बहुत वेरिएशन करते हैं। और जब हम बात मिथुन राशि की करते हैं, ये द्विस्वभाव राशि है और वायु तत्व प्रधान है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत ईगो वाली राशि है, अपने मान सम्मान को ही पकड़ के बैठी रहती है। और मजे की बात यह है कि मान सम्मान तो होता है सत्कर्मों का, लेकिन कभी कभी हमें बड़ी गलतफहमी होती है और ये मिथुन राशि गलतफहमियां बहुत देती है। क्यों? क्योंकि बुद्धिमान राशि है, पढ़े लिखे लोगों की राशि है। जितनी ज्यादा नॉलेज हो जाती है उतना ज्यादा ईगो आ जाता है। तो मिथुन राशि वालों की आइए बात करते हैं पहली और दूसरी तरह की स्थितियां क्या होने वाली हैं। ये समय थोड़ा अनुकूल है, थोड़ा पॉजिटिव है। थोड़ा सा आप कहीं शादी वगैरह के कार्यक्रमों में बिजी हो सकते हैं, पार्टी के प्लानिंग में बिजी हो सकते हैं, बच्चे की शादी करनी है उस दृष्टिकोण से व्यस्त हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा पॉजिटिव है, नहीं तो बहुत नेगेटिविटी तंग करती है। पर मुझे लगता है ये समय अनुकूल है। 2 तारीख की बात करें तो श्राद्ध की 5वीं तिथि होगी और पहली तारीख को चतुर्थी का श्राद्ध था। तो अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को खाना खिलाना, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू धर्म में एक परंपरा है कि जो लोग थे कभी हमारे और आफ्टर डेथ, उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो, क्योंकि हिंदू धर्म पुनर्जन्म को मानता है। पुनर्जन्म का अर्थ यह है कि फिजिकल बॉडी उनके पास नहीं है, लेकिन बाकी के सूक्ष्म शरीर उनके पास हैं, तो उनके निमित्त भी कुछ ना कुछ दान इत्यादि होते रहना चाहिए। चलिए 3, 4, 5 तारीख की बात करते हैं। 3 तारीख को श्राद्ध छठी तारीख का है और 4 तारीख को सप्तमी का है और 5 तारीख को अष्टमी का श्राद्ध होगा। तो 3 तारीख की स्थिति हमने बताई। 4 और 5 की हम बात करते हैं। कुछ इमोशनल निर्णय आज आप लेने वाले हैं, तो ये अच्छा है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और पैसा कैसे कमाएं, पैसा कमाने के पीछे कुछ ज़्यादा चिंता रहेगी। फाइनेंशियल जब हमें ज़रूरतें बढ़ जाती हैं तो नेचुरली रिसोर्सेज उतने ही रहते हैं। ज़रूरतें बढ़ रही हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, ज़रूरत बढ़ रही है। पहले नहीं महसूस करते थे, अब महसूस करना पड़ रहा है। लेकिन जब ज़्यादा नहीं अर्न कर पाते तो हम टेंशन में आ जाते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए और धीरे धीरे समस्याएं भी कम होने लग जाती हैं। और 5 तारीख का हमने बताया महालक्ष्मी व्रत समाप्त हो गया। महालक्ष्मी का व्रत बच्चों की सेहत के लिए रखा जाता है, बच्चों के एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि हो और अपने घर में भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वृद्धि हो, इस दृष्टिकोण से। 6, 7, 8 तारीख की बात करते हैं और 8 तारीख की एकादशी का व्रत है और 8 तारीख का एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव आ रहा है। दोस्तों के साथ बड़े खुश हैं आप, मित्र अच्छे मिले, आप भाई मिल जाएं, अच्छे मित्र मिलें तो उनके साथ भूली बिसरी बातें इंसान शेयर करता है। तो ये समय बहुत पॉजिटिव, बहुत अनुकूल। और मुझे लगता है कि कोई पॉलिटिकल भी अगर कहीं कुछ प्लानिंग करते हों तो दृढ़ता के साथ करें, क्योंकि समय अनुकूलता को लेके आएगा। लेकिन हाँ, फास्ट ड्राइविंग से परहेज रखना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। व्यर्थ आवेश में आके, क्रोध में आके किसी को कुछ ना कहें, उससे बात बिगड़ती है, खराबी होती है। तो इस मामले में आपको काफ़ी अलर्ट रहना होगा। 9, 10, 11 तारीख की बात करते हैं। 10 तारीख को प्रदोष व्रत है और ये जो समय है ये कुछ बेहतर हुआ, पर इस बेहतरी के अंदर भी पेट का ध्यान रखें। हर्निया इत्यादि की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए अलर्ट रहें। घुटने का दर्द परेशान करने वाला हो सकता है। और चेहरे पे भी, अगर आप कोई क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं तो सिर पे कोई बॉल वॉल ना लगे, इसका ध्यान रखें। या ऊपर से कोई चीज़ सिर के ऊपर चोट इत्यादि ना लगे, इस मामले में थोड़ा सा हमें केयरफुल होना पड़ेगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और चलिए आगे चलते हैं। 11, 12 और 13 तारीख की बात करते हैं। 12 तारीख को सोमवार की अमावस्या है और ये अमावस्या यानी श्राद्ध का अंतिम दिन है। तो जिन लोगों ने श्राद्ध पहले ना कराए हों अपने मृत माता पिता या और पूर्वजों के निमित्त, इस दिन वो सबका श्राद्ध करा सकते हैं।
ब्राह्मण को भोजन खिलाना, उन्हें वस्त्र इत्यादि देना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और 13 तारीख की खूबसूरत बात, व्रतों का, नवरात्र का व्रत शुरू। साल में 2 प्रकार के व्रत होते हैं, एक वासंतिक नवरात्र होते हैं, एक आश्विन के होते हैं। ये बसंत ऋतु के नवरात्र हैं, शक्ति संचय के लिए, ऐश्वर्य संवर्धन के लिए, ज्ञान पाने के लिए, बुद्धि की अनुकूलता के लिए, मित्रों का सहयोग के लिए, परिवार में आनंद के लिए भगवती दुर्गा की ये पूजा की जाती है, आदिकाल से की जा रही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 14, 15, 16 तारीख की बात करते हैं। ये समय थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ के मामले में ध्यान रखने का है। किसी से व्यर्थ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। भाई बहनों में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसे प्यार से सॉल्व कर ले। प्यार से बहुत इजीली हर समस्या सुलझाई जा सकती है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और जैसा मैं कहता हूँ कि थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ में ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। फास्ट ड्राइविंग से हमें थोड़ा बचना है, ये अच्छा रहेगा। 16, 17 तारीख की बात करते हैं। 17 तारीख को सूर्य का तुला राशि में प्रवेश हो जाता है। सूर्य का तुला राशि में प्रवेश, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पापा की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ अगर किसी को आपने पैसे उधार दिए हैं तो मांगिए। ऐसा ना हो कि उधार की जगह और उधार दे दें तो पैसे फंस जाएंगे, फिर आपकी दिक्कतें और परेशानियां बढ़ने वाली हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, 18, 19, 20 तारीख की बात करते हैं। वाइफ के साथ कुछ पॉजिटिव होगा, कहीं घूमने फिरने के योग हो सकते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छे रहेंगे, अच्छे दोस्त मिलेंगे, मन लगा रहेगा, ये कुछ बेहतर होगा। 19, 20, 21 तारीख में कुछ हम बात देखते हैं, कुछ मूड खराब है, डिप्रेशन सा आ रहा है। हो सकता है जितना आप चाहते हो किसी के साथ, मान लो किसी से बहुत प्रेम करते हैं, जैसे आप रिस्पॉन्स आप देते हैं वैसा उनसे ना मिले तो टेंशन होने लगती है। नौकरों के साथ घर में जो काम करने वाले हैं, बिहेवियर पॉजिटिव रखिए, बेकार उनको डांटने के चक्कर में अपना बीपी ना बढ़ा लीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ साथ 21 तारीख की दुर्गाष्टमी है। अष्टमी वाले दिन हवन इत्यादि किया जाता है। छोटी छोटी बच्चियों को माँ मान के उनको चुन्नी देते हैं और उनको कुछ उपहार देते हैं। भारतीय संस्कृति में इसका बड़ा महत्व है। 23, 24, 25 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑफिस के अंदर कुछ प्रॉब्लम महसूस होती है, कहीं मान सम्मान की बात हो जाए, आप कहना कुछ चाहें क्या कुछ जाएं, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने कहीं अप्लाई किया है जॉब वगैरह के लिए तो जॉब अभी नहीं मिलेगी, उल्टा और परेशानियाँ आपकी बढ़ने वाली होंगी, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर हम 24, 25, 26 तारीख की ओर यात्रा करते हैं तो प्रॉपर्टी में, कहीं प्रॉपर्टी आपने ली होगी तो कहीं कर्जा देना होगा तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, कहीं से मांग के पैसे देने पड़ेंगे, वो भी प्रॉपर्ली बिहेव नहीं करेगा तो आपको क्रोध आएगा। तो मुझे लगता है उधार लेना ही नहीं चाहिए, अपनी इज्जत जाती है, मान सम्मान तो अपने ही हाथ में होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। 26, 27, 28 तारीख की बात करते हैं। 27 तारीख को पूर्णिमा तिथि, जी हाँ पूर्णिमा तिथि है, आश्विन मास पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा को लोग अर्घ्य देते हैं, जैसे सूर्य को अर्घ्य देते हैं चंद्रमा को भी दिया जाता है, और इस अर्घ्य देने से भगवान चंद्रमा की आशीर्वाद और कृपाएं मिलने लगती हैं। 28, 29, 30 तारीख की बात करते हैं। 28 तारीख को खर्चे कुछ ज़्यादा होंगे, विवाह इत्यादि के दृष्टिकोण से परिवार में कहीं घूमने फिरने के योग, कहीं कुछ परचेजिंग वगैरह होगी, तो ये अच्छा ही है। मित्रों के साथ भी समय स्पेंड करेंगे, हो सकता है किसी तीर्थ स्थल पे जाएं और विशेष आशीर्वाद वगैरह लें। 30 तारीख को करवा चौथ का व्रत है। स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत इत्यादि रखा करती है। मिथुन राशि के लिए हमें एक बात कहनी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि खास करके अपने पैरों का ध्यान रखिए, पैरों में तकलीफ ना आ जाए। घुटने में तकलीफ दिखाई दे रही है, पैरों में तकलीफ दिखाई दे रही है और गले में तकलीफ दिखाई दे रही है, टॉन्सिल्स, गले में जो फूड पाइप वगैरह है उसमें कोई तकलीफ ना हो, यू शुड बी केयरफुल। पन्ना रत्न आपका और नीलम रत्न और डायमंड रत्न आपके लिए बहुत शुभ है। पन्ना हो 6, 6.25 रत्ती का, डायमंड हो 1 कैरेट या 1.25 कैरेट का, और नीलम भी 6, 6.5 रत्ती का हो तो आपके लिए शुभ है। हरिओम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 981818
993088600060309810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।